श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, विष्णु बंसल जी, यादव साहब, जल्दी राजेश, अभी बीच बीच में हम अपने आप से करते रहेंगे। श्री यादव जी, अब सारी औपचारिकताओं को यही समाप्त करते हुए मैं ये पूरा मंच अपने आदरणीय कविगण उनसे माफी चाहते हुए यह मंच कविगणों के हवाले कर रहा हूं। आप सभी श्रोताओं का, सभी का बारंबार बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। सनातन धर्म सभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री महेश बब्बर जी और उपाध्यक्ष विजय जग्गा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आगे आ जाइए, आगे बढ़ जाइए। अब मैं आग्रह करूंगा अपनी टीम से सभी सम्मानित कविगणों को शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन कर दें। चलो जूते उतार के मंच पर आइए सब लोग। संजय, आप महेश बब्बर जी को कर, भैया जी श्री परिमल राय हमारे पूर्व सभासद है, मेरे साथ मेरे भाई, उनका अभिनंदन करेंगे। केरू जी, परिमल राय जी, सभी कविगणों का शाल उड़ाकर अभिनंदन करते। हमारी बहन कविता तिवारी को मैडम यादव जी, सुशीला मेहता जी, सुषमा अग्रवाल जी, हमारे आलोक वर्मा जी की पत्नी मैडम वर्मा, आप आ जाइए। कविता तिवारी जी को आप शाल उड़ाकर उनका अभिनंदन कर दीजिए। आइए मैडम यादव जी, मैडम वर्मा, सुशीला मेहता जी, सुषमा अग्रवाल जी, आ जाइए मंच पर। कोई गलती हो गई तो भाई हमको माफ कर देना, बीच बीच में अपनी गलती हम सुधारते रहेंगे। श्री कैलाश गर्ग जी, स्वास्थ्य ज्वेलर्स, बस ये अंतिम हो गया। श्री कैलाश जी का अभिनंदन करते स्वागत। श्री बल्लू गिर जी, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। सुभाष भाई साहब आगे आ जाओ। अब इस कार्यक्रम को हम यही विराम दे रहे हैं। अब सब लोग अपना स्थान ग्रहण कर ले। विधिवत रूप से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और मंच आज के संचालक श्री शशिकांत यादव जी आपको समर्पित कर रहा हूं। कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहता हूं। जल्दी रखो। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के इस सांस्कृतिक शहर रुद्रपुर के होने वाले इस परंपरागत काव्य अनुष्ठान में वर्षों से आप कविता सुन रहे हैं, वर्षों से देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि आपके बीच आते रहे हैं। आज ये कवियों की एक टीम श्रद्धेय सुरेंद्र शर्मा जी के सानिध्य में आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हुई है। राजकुमार जी और हमारे सुरेंद्र भाई के सहयोग से तो मैं एक बार आपसे अनुमति चाहता हूं कि इस काव्य अनुष्ठान को शुरू किया जाए। एक बार जरा तालियां बजाकर मुझे अनुमानित कीजिए।
पीछे करके लोग हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। इतना बड़ा अभिनंदन समारोह, इतने स्वागत, इतना मन से लोगों का स्वागत करना, उन्हें अंगवस्त्र भेंट करना, उन्हें प्रतीक चिन्ह देना, देश में शायद इकलौता कार्यक्रम है जिसमें इतने सारे अतिथि होते हैं और सब सम्मानित होते हैं। बार बार राजकुमार जी हम लोगों से माफी मांग रहे हैं। इसमें माफी वाली कोई बात नहीं। ये बहुत कम लोगों के अंदर संस्कार बचा है कि वो अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान इतने अच्छे से करते हैं। ये और सरल हो सकता है अगर मेरा सुझाव माने तो। एंट्री गेट पर एक टेबल पर शॉल रख दे और एक टेबल पर मूर्तियां रख दे और यहां से सूचित कर दे कि अपने अपने उठा के निकल लेना। क्योंकि अब बीच में और होगा ऐसा बताया है उन्होंने, तो वो सम्मान तो आपका होगा, लेकिन हो सकता है एक आदमी कभी उसकी चपेट में आ जाए, और कभी अगर ज्यादा चपेट में आ गया तो हो सकता है उसकी स्मृति में अगला कराना पड़े। तो मैं इतनी बड़ी जीव हिंसा की अनुमति आपको नहीं दूंगा। अब जिनका हो गया उनका हो गया, जिनका नहीं हुआ उनका आखिरी में होगा, लेकिन होगा जरूर। इसलिए आप जो लोग नहीं आ पाए उनको फोन करके बुला लो कि तुम्हारी शाल रखी हुई है, तुम ओढ़ोगे कि तुम पे डालें। राजकुमार जी बहुत भावुक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। मेरा जितना परिचय पहली बार मेरा उनसे रास्ता हुआ है। एक बार अरुण जेमिनी जी ने मुझे इस कार्यक्रम के लिए एंगेज किया था, फिर चुनाव आचार संहिता के कारण उसे हमें निरस्त करना पड़ा। तो मैं वो 5-6 साल के अंतराल से आज सुदीप भोला जी की संयोजना में आप तक पहुंच पाया हूँ। मेरी डिलीवरी लेट हुई है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरे माता पिता तो सही समय पर काम पर लग गए थे, लेकिन मैं आपके भाग्य में बहुत देर से उपलब्ध होया है। इसलिए एक बार अपने सौभाग्य पर तालियां बजाइए, जरा जोरदार तालियां बजाकर। यादव किसी कार्यक्रम का संचालन करे डीपी साहब की उपस्थिति में, यही कितनी बड़ी बात है। यादवों ने जब जब संचालन किया है, चाहे उत्तर प्रदेश का किया हो, चाहे महाभारत का किया हो, सब दूर करिश्मा ही किया है। और आज मैं भी करूंगा, ऐसा विश्वास मेरा है। ये जो लोग टोपी पहनकर आए हैं, रात में भी आप लोग टोपी पहनते हैं, केवल खुद ही पहनते हैं कि लोगों को भी पहनाते हैं। एक चिंता राजकुमार भाई ने अभिव्यक्त करी आज हम कवियों से, और वो चिंता बहुत जायज है उनकी। लेकिन राजकुमार भाई चिंता मत करना, जब तक हनुमान चालीसा से कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है और हनुमान चालीसा के फ्रंट पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लोग सिर पर पगड़ी बांधकर खड़े हैं, तब तक सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर अपनी श्रेष्ठ परंपरा को अनुमानित कीजिए, इसे अनुबंधित कीजिए। मैं बहुत बधाई देता हूँ। देश भर में हम बहुत कवि सम्मेलन करते हैं, लेकिन इतना अच्छा वातावरण, इतने अच्छे श्रोता हमें रोज नहीं मिलते। ये हमारा भी सौभाग्य है, आपका तो कह रहे कि आपको हम मिले आज। हाँ सच में आप हंस रहे हैं। इतने बड़े लोग अगली पंक्ति में बैठ के हर जगह थोड़ी सुनते हैं। हम वो लोग हैं जो 10-20 हजार रुपए हमको कोई ज्यादा देता, हम पशु मेलों में जाके भी सुनाते हैं। पुष्कर में गधों का मेला लगता है और वहाँ कवि सम्मेलन होता है। और ऐसा मत सोचना कि वहाँ सुरेंद्र जी नहीं जाते हैं, ये भी जाते हैं, हम भी जाते हैं, अरुण जी भी जाते हैं, सब जाते हैं। हम में से कई एक तो वहीं मिले हैं, और वहाँ आप सभी के लोग थोड़ी सुनने आते हैं। गधे बेचने और खरीदने वाले हमको सुनने आते हैं। कई लोग तो पीट करके बैठते हैं, यही समझ में नहीं आता कि कहाँ से सुन रहा है। हम कहते ध्यान दीजिए, वो कहते आप अपना काम कीजिए। लेकिन आप इतने जीवंत श्रोता हैं जो वर्षों से कविता सुन रहे हैं, और इतनी सारी पगड़ियां जहाँ बैठी है, जिस संप्रदाय में, जिस धर्म में, जिस परंपरा में केवल ग्रंथ की ही पूजा होती है, और उस ग्रंथ के अंदर कवियों की वाणी है, सिद्ध महापुरुषों की वाणी है। गुरु नानक संत कबीर जैसी के आंगन में पली हुई, कवि केशव के घर से बाहर निकली रत्नों से जड़ी हुई। जब मीरा की करतार बजी तो कृष्ण भक्ति में लीन हुई। मतिराम बिहारी घनानंद को मिली प्रेम में बड़ी हुई।
जो जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण कराती है, ऋषि वाल्मीकि की वो पवन बेटी। और वो कविता आज पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का आश्रय लेकर उनके सानिध्य में इन 5-6 कवियों के स्वर में कविता साक्षात जहां पर विराजमान है, हम सब आपको प्रणाम करते हैं। एक बार इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करने की जरा अनुमति दीजिए। मैं कवियों का छोटा सा परिचय आपसे करवाता हूँ। सबसे कोने पर भाई सुदीप भोला बैठे हैं, जिन्हें पिछले साल आपने ढंग से नहीं सुना, इसलिए इस बार फिर बुलाए गए। और इनका अतिरिक्त सम्मान इसलिए करिए कि जबलपुर मध्य प्रदेश मां रेवा के तट से निकलकर इस नौजवान ने जिस कम उम्र में, जिस कम समय में देश ही नहीं दुनिया में जहां जहां हिंदी बोली और समझी जाती है, वहां हिंदी कविता के मान सम्मान और स्वाभिमान को बड़ी कारीगरी के साथ स्थापित किया है। जितना कद लंबा भगवान ने उसे दिया, उतनी ऊंचाई देकर उसने कविता को अगर स्थापित किया हो तो एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाकर सुदीप भोला का अभिनंदन कर उनका अभिवादन करें। और राजकुमार भाई, हमको मूर्ति दो ना दो, इसे 2 मूर्ति इसलिए कि इसने हम सबका पेमेंट कम कराने में काफी मेहनत की है। इसने हमको ये तक बता दिया आखिरी में कि भैया इतना खतरनाक आदमी है कि अगर कोई बीच में बोलता है तो उसको देता है सटा। तो मैंने तो पैसे बताए नहीं। मैंने बोला भैया जिसके हाथ ही चलते हो वहां जाके पैसे मांग के करेंगे भी क्या? वहां से तो अपन जिंदा वापस आ जाओ, यही बड़ी सफलता है। इसलिए सुदीप भोला के सम्मान में एक बार और ताली बजाओ कि इसने कवियों का पेमेंट जो कम कराया है, ये हमारे पी चिदम्बरम है आज की रात। सुरेंद्र शर्मा जी का परिचय कराऊंगा तो आपको लगेगा पूरी दुनिया में विश्वव्यापी बात कह रहा हूं मैं, हमारी हिंदी के पास अगर कोई ऐसा चेहरा है जिसे साइकिल रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति से लेकर राजकुमार ठुकराल तक, राजकुमार ठुकराल जी से लेकर डीपी यादव जी तक, डीपी यादव जी से लेकर सनातन धर्म के हमारे तमाम प्रहरियों तक, हमारी सिख परंपरा में बैठे हुए सरदारों तक, टॉप टू बॉटम जिस कवि के चेहरा हिंदी कविता के नाम पर पहचाना जाता है, जिनके होने भर से हिंदी कवि सम्मेलन को एक हिमालयी ऊंचाई प्राप्त होती है, एक ऐसे महान व्यक्तित्व के सम्मान में वो कवि कम आदमी ज्यादा है और हिंदुस्तान में केवल आदमियों की ही कमी होती जा रही है। इसलिए जरा आदमियत के सम्मान में, सुरेंद्र शर्मा जी के सम्मान में आपकी तालियां कमजोर है, हाथ ऊपर करिए, जोरदार तालियां बजाकर। ये पत्नी पीड़ितों के राजा राम मोहन राय है। कई लोग जो सपत्नीक आए हैं, मैं उनका स्कीम समझ रहा हूँ। डीपी यादव साहब खुद भाभी जी को लेकर आए हैं। जिन लोगों से पत्नियों के कारण घर में कोई पीड़ा हो और कोई समस्या हो, तो अभी वो कौन सी होटल है, उस होटल में 3-4 घंटे रात में रुकेंगे, 500 रुपए प्रति समस्या उसका समाधान करेंगे। लेकिन समस्याओं का समाधान ऐसा करेंगे कि फिर समस्या ही पैदा नहीं होगी। एक की पत्नी का अपहरण हुआ, अपहरणकर्ता ने उंगली काट कर भेजी और शर्त लिख के भेजी कि ये तेरी पत्नी की उंगली भेज रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए भिजवा दे वरना गर्दन भी भेज सकता हूँ। वो दौड़ता हुआ सुरेंद्र शर्मा जी के पास गया, बोले सर क्या करूँ, पत्नी की उंगली भेजी है, 2 करोड़ भेजूं। सुरेंद्र शर्मा जी ने कहा घबराता क्या, उंगली से क्या होता है, उससे बोल भेजना हो तो गर्दन भेज। ऐसे समाधान जो कभी दे सकते हैं वो हमारे सुरेंद्र शर्मा जी हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां। हमारे मंच का सबसे खूबसूरत कवि और राजकुमार ठुकराल जी के परम मित्र। और मैं ये कहता हूँ, हम सबको देखो आप ऐसे उबड़ खाबड़, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र हमारा मनरेगा के मजदूरों ने निर्माण किया, लेकिन इनको देखो तो ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको बहुत फुर्सत में बनाया। ये हमारे पुरुषों की ऐश्वर्या राय है। और ये हरियाणा में पैदा हुआ। उस हरियाणा में पैदा हुए ना पुरुष पैदा नहीं होता, जो भी होता महापुरुष पैदा होता है। उस हरियाणा से निकलकर राजकुमार ठुकराल जी के कॉलेज के मित्र हैं, और ये तो पुरुष मित्र है। अगर महिला मित्र होते तो श्रीमती राजकुमार ठुकराल ही होते हैं। अच्छा, कहाँ पे? अरे बाप, फिर तो ये तो मामला और पारिवारिक है, लेकिन पैसे तो दोगे ना इनको। लेकिन अरुण जेमिनी जी हमारे एक ऐसे सकारात्मक कवि हैं जिनके होने भर से हमको रात भर ऊर्जा मिलती है, जीवन में भी ऊर्जा मिलती है। मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रिय कवि हैं। मैं चाहूंगा आप उन्हें बहुत सुन चुके हैं,
वो इस कवि सम्मेलन को कई बार संयोजित भी कर चुके हैं। इसलिए एक बार आप अपनी जान पहचान की तालियां बजाइए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग अरुण जेटली जी को पहचानते हैं। राष्ट्रवाद का एक ऐसा प्रखर स्वर जिसने जो लिखा वो केवल राष्ट्रवाद के लिए लिखा। उसने सत्ता सिंहासन के समर्थन में होने वाले बड़े आंदोलनों में कविता की जो भूमिका होती है उस भूमिका का निर्वहन बहुत ईमानदारी के साथ निस्वार्थ भाव से किसी बिना अपेक्षा के किया है। इसलिए आज भी हिंदी कविता की सेवा में है। जो व्यक्ति होकर संस्था होने की प्रक्रिया में है, जिस व्यक्ति ने हम सभी के कई नौजवान मित्रों को हिंदी कवि सम्मेलन में आश्रय दिया, प्रश्रय दिया, उन्हें विश्वव्यापी पहचान दी, एक ऐसे राष्ट्रवादी तेवर के कवि भाई गजेंद्र सोलंकी, जो जगदीश सोलंकी जी के बाद अगर कोई सुरीला भी रस का कवि है तो वो गजेंद्र सोलंकी है। आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, जरा इन तालियों को घनीभूत करिए, जोरदार तालियां बजाकर सोलंकी जी का स्वागत करिए। मेरे पास जो बैठी हैं वो मेरी परिवार की एक ऐसी उपलब्धि है, हमारे परिवार की पूंजी है, हमारे घर की बिटिया है जिसका नाम कविता तिवारी है, जो लखनऊ में पैदा हुई है, नोएडा में जैसा बताया उनका ससुराल है। कंवर साहब साथ में आए हैं। राजकुमार जी जाते समय विदाई देते समय ये ध्यान रखना कि कंवर साहब भी आए हैं। लेकिन कविता तिवारी इस समय पर ओजस्विता तेजस्विता का सबसे बड़ा नाम है देश में, और महिला स्वर है। उनकी उम्र श्रृंगार लिखने की थी, लेकिन जिन समस्याओं से आज 2-2 4 हो रहे हैं उस समस्या को उसने अपनी माँ के गर्भ में महसूस किया था, और शायद वही संस्कार उनके अंदर पड़े तो उन्होंने देशभक्ति के स्वर को अपनाया। उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान की परंपरा को अपनाया। उन्होंने उस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के संस्कारों को अपनी कविता में उतारकर हिंदुस्तान में जन जागरण का जो नया शंखनाद किया है और बड़े सम्मानित तरीके से किया है। इसलिए हमारे घर की बहन बेटियों का सम्मान उत्तराखंड में कैसा होता है ये मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं, आप जोरदार तालियां बजाकर। अब इनमें से कोई उठ के मेरे बारे में तो बोलेगा नहीं, लेकिन आप सब उत्तर प्रदेश के पुराने निवासी हो। उत्तराखंड तो बाद में बना, वो तो अटल जी ने बनाया, ये तो उसके पहले तो आप उत्तर प्रदेश में ही थे। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, डीपी साहब की कसम खाके बता रहा हूं, लखनऊ और पटना के राजनीतिक यादव परिवारों से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं मध्य प्रदेश का ISI ब्रांड यादव हूँ। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। इतनी देर में अगर तुम्हें विश्वास हो गया हो तो मेरे सम्मान में भी ढंग से ताली बजाओ। भाई साहब आप संकट में जरूर बैठे, लेकिन ताली जरूर बजाना। अगर आप हाथ बांध के बैठे रहे ना तो उसमें से एक आदमी कभी मर जाएगा आपको देखे, क्योंकि आप सबसे आगे बैठे हो। ये कभी बहुत पागल होते हैं, इनको कुछ नहीं वाहवा चाहिए, वाहवा कहते हो तो ये मृत्यु शैया से वापस लौट जाते हैं, और अगर वाहवा नहीं हो तो मृत्यु शैया पे जाके लेट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो आगे बैठे हैं वो सब खिलखिला कर हंसे, जो लोग टेका लेकर बैठे हैं दिल्ली गाई की भूमिका में वो भी थोड़े से अलर्ट हो जाए। अब थोड़ा सा कवि सम्मेलन शुरू होने जा रहा है। आइए, ये परंपरागत और बड़ा ऐश्वर्यपूर्ण कवि सम्मेलन है, और एक एक श्रोता यहाँ पर 1.25 लाख के बराबर है। 1.25 लाख के बराबर हमारी पगड़ियां यहाँ बैठी हैं। एक एक कवि, एक एक श्रोता यहाँ पर सुनने वाला है। इसलिए आइए माँ की वंदना से आज की काव्य यात्रा शुरू करते हैं। मैं इंदौर के पास देवास से आया हूँ। हमारे महाकाल की नगरी उज्जैन के एक शायर हुए रमेश सोज, जिन्होंने कहा कि बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कब देगा। थोड़ी सी तालियां कमजोर रहती, इसको घनीभूत करिएगा। मैं एक प्रयास और कर रहा हूँ। मेरे जितने नौजवान दोस्त जो उम्र में मुझसे छोटे हैं वो आज कवि सम्मेलन सुनने के लिए आए हैं। राजकुमार भाई का, आपके जीवन में कोई अच्छा काम करने जाओ, कोई बड़ा अनुबंध करने जाओ, कोई बड़ी परीक्षा का इंटरव्यू देने जाओ, कोई बड़ा काम करने घर से निकलो और कोई पुरोहित ना मिले मुहूर्त देखने के लिए, तो दिल्ली के एक बड़े कवि है मंगल नसीम, उनकी 2 पंक्तियां अपने जीवन में आत्मसात कर लीजिएगा। आपके जीवन के हर काम होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या सीरत क्या सूरत है, मां ममता की मूरत है। अगली पंक्ति आपके दिल के दरवाजे पर दस्तक दे तो तालियां यहां से उठाकर दिल्ली तक पहुंचाना। मंगल नसीम विश्राम में होंगे, उन्हें लगना चाहिए कि रुद्रपुर में उन्हें कोई याद कर रहा है कि क्या सीरत क्या सूरत है,
रखे, पांव छुए और काम हुआ। अम्मा एक मुहूर्त है। इतने शिष्ट विशिष्ट लोगों ने मां सरस्वती का पूजन किया है, तो मैं इस कवि सम्मेलन की वंदना भी इस मंच की शिष्टता से परिपूर्ण एक ऐसी कवित्री से शुरू करना चाहता हूं जो हमारे हिंदी कवि सम्मेलन का गर्व है, गुमान है, गौरव है, सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है। मैं कविता तिवारी को आदेशित कर रहा हूं कि कविता उठो और मां सरस्वती के चरणारविंद में शब्द पुष्प अर्पित करके रुद्रपुर में होने वाले इस ऐतिहासिक कवि सम्मेलन में इस बात की घोषणा करो कि गणपति शारदे सकल क्लेश हरते हैं। अब हम नवरस सीमा में प्रवेश करते हैं। तुम दो आशीर्वाद आज इन कवियों को। हम इस कवि सम्मेलन का श्री गणेश जोरदार तालियां बजाइए। ज्ञानदायिनी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ, पावन पुनीत इस मंच को प्रणाम करती हूँ और आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत नमन करती हूँ। माँ की वंदना का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है। बस निवेदन ये करूंगी कि वंदना के समय वंदना जैसा मन कीजिएगा। पहली 4 पंक्तियां माँ शारदे का आवाहन कर रही हूँ और निवेदन करूंगी कि मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएगी। पंक्तियां समर्पित। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यही लगा लो। बेटी बुला रही है। माँ की वंदना प्रारंभ कर रही हूँ। कुछ छंद माँ को समर्पित कर रही हूँ। प्रत्येक छंद में मैंने माँ से कुछ मांगा है। यदि आप भी इस प्रार्थना से जुड़े हो तो मुझे सूचित करते रहिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित श्वेत कमलासिनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे। तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे। लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे। सप्त स्वरदात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक शोक में रहे नाच कविता संवार दे। शोक में रहे नाच कविता संवार दे। कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ। उर में जगा दे प्यार याग कर दे संहार किसी तौर धरती पे राम राज्य ला दे माँ। हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार खत की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ। राष्ट्र को जो मानते हैं राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ।
अगर कविता ने बहुत अच्छी वंदना करी हो तो जरा बहुत अच्छी तालियां बजाइए। मैं पहला कवि हूँ, अपना काव्य पाठ शुरू कर रहा हूँ। जहां जहां आपका मन करे आप मेरे लिए भी ताली बजा सकते हैं। अभी नहीं, बिना कविता के। मैं यादव भी हूँ, समझदार भी हूँ, और राजनीति में भी मुझे पता है जो बिना मांगे समर्थन देते हैं बाद में वही जमानत जब्त करवाते हैं। इसलिए जो लोग मेरी कविताओं से समर्थन करें मैं उनका आशीर्वाद। ये तुम्हारा मोर्चा बढ़ते जा रहा है। कितने हो तुम? एक तरफ हो, जरा पीछे लोग बैठे हैं भैया, या बंद कर दिया, बंद कर दो। लाइव चल रहा है। अरे लाइव तो चल रहा है, पीछे जो लाइव बैठे उनको उनके साथ चलाओगे। साइड थोड़ा साइड इधर इधर आ जाओ। लाइव बंद करो भाई, लाइव नहीं चलाना भाई, लाइव चलाना ही नहीं। बिल्कुल बंद कीजिए। चलिए रिकॉर्ड हो रहा है। हम तो अगले साल भी आ सकते हैं, उसमें क्या? बंद कर दो। नहीं बंद कर दो भाई, नहीं बंद कर दीजिए, बंद करो। आप आराम से कभी सुनिएगा। ये मीडिया का चैनल पे भाई साहब, ये मीडिया के चैनलों पे लाइव चल रहा नहीं चलेगा। है। ये मीडिया यहाँ पे इनविटेशन है। तो मीडिया यार इतने सारे कैमरे लगे ना, आप तो सब कर रहे हो। उसी पे लाइव चल रहा है। बुलाया गया अगले दिन नहीं करना है तो ये कोई बात है? क्यों कर रहे हो करने हम मना कर रहे हैं, हमें नहीं करवाने। ये कोई बात नहीं। नहीं सर, लाइव में चलाएंगे, बात हो ये रही चल है। रहा है। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, हमें नहीं गोपाल जी, रिकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, अतिथि देवो भव। हमें रिकॉर्डिंग नहीं करवानी तो नहीं करवानी। गोपाल भैया, कोई बात नहीं। नहीं, और जो पीछे लोग बैठे हैं ना उनको भी डिस्टर्बेंस है। देखो जो पीछे लोग बैठे हैं उनको सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त ऐसे अंग्रेज इसलिए चढ़ेंगे अपने से कचरा के, तो डर के थोड़े थे, वो अपने से कचरा के रहे। कि सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे। क्या क्रांतिवीर है, चाय लेके चला है। आज कभी सम्मेलन में होता थे, चाय कहाँ पीते तुम? सीमा की सुरक्षा है तो जिसने बहाया रक्त वैसे नौजवान की उतारे हम आरती। हिंदी के पुजारी तुलसी कबीर सूर जैसे पूज्य कीर्तिमानों की उतारे हम आरती। और भूखा रहे कर नंगे पाँव जो चला टहल, देश के किसान की उतारे हम आरती। और वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने वाले मस्तानों की उतारे हम आरती। वंदे मातरम गीत गाकर शहीद होने। निमंत्रण पत्र पर बहुत सारे क्रांतिकारियों के फोटो छपे थे। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ राजकुमार भाई के अनुष्ठान को। चौथी पंक्ति में अगर आपका मन करे तो मैं एक एक व्यक्ति का प्रणाम चाहूंगा। कि गुम ना मिटे अंधेरे जो मिटे हैं देश मेरे, ऐसे मातृ भक्त बेटों को मेरा प्रणाम है। तन मन धन छोड़ वतन से नाता जोड़, सरहदों पे लड़े उन जवानों को प्रणाम है। और मांग के सिंदूर बदले देश की सुरक्षा चाहे, रक्षाबंधन वाले ऐसे धामों को प्रणाम दे। और खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद धरे, ऐसी माताओं की गोद को मेरा प्रणाम है। खुद की गोदी सुनी कर भारती की गोद धरे। हाथ में उठाई है कलम माता शारदे तो सौगंध तुम्हारी है कि फर्ज भी निभाएंगे। प्रियसी के रूप पे हम कोई गीत ना लिखेंगे, लेकिन पीड़ितों के कंदनों को हम गाएंगे। और राज करने वाले राज करे सत्ताधीश यहाँ, हर मौसम में उन्हें हम दर्पण दिखाएंगे। और चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार, हम तो मातृभूमि के सम्मान गीत गाएंगे। चोलियों पे गीत लिखे फिल्म वाले गीतकार। 4 पंक्तियां बहुत इशारे से पढ़ रहा हूँ, मेरा इशारा समझ जाओ। तो जितने नौजवान दोस्त यहाँ पर बैठे हैं मैं उनका समर्थन चाहता हूँ। जितने राष्ट्रभक्त लोग यहाँ बैठे हैं उनकी प्रतिक्रिया देखना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। आजादी के अमृत काल में 4 पंक्तियां आपको भेंट कर रहा हूँ। किसी लायक हो तो फिर मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद, जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है।
कि प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। वो शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। वो सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु। अगर ये इशारा समझ गए तो इससे आगे का इशारा कर रहा हूं। और ये केवल उत्तराखंड की नहीं पूरे भारत की समस्या है। उंगली में रख रहा हूं, समाधान भी दे रहा हूं। बात आप तक पहुंच जाए तो फिर आपकी प्रतिक्रिया मंच तक आनी चाहिए कि क्लेश को मिटा दे, विद्वेष को मिटा दे और प्यार को जगा दे। हमें ऐसी वाणी चाहिए दुख दर्द को भुला के प्यार का सुमन खिला दे। यारो ऐसी प्यार की कहानी हमें चाहिए। वो गिरतों को थाम लेना रुकने का नाम ले जो। यारो ऐसी एक जिंदगानी हमें चाहिए। और देशद्रोहियों का सीना आगे बढ़ के चीर दे जो। ऐसी जोरदार अब जवानी हमें चाहिए। देशद्रोहियों का सीना 140 करोड़ भारतीयों का परिवार है हमारा और 75 साल से बड़ी आजादी हो गई हमारी। पहली उपलब्धि गा रहा हूं। उपलब्धि पर गर्व हो तो फिर आपकी तालियां उठे इस पंडाल से कि राष्ट्रवाद की उमंग ताल से बजी मृदंग देखो राष्ट्रभक्ति वाला रंग गहरा दिया। और ज्ञान विज्ञान खेल कला संस्कृति की तान खूब सोना चांदी जीत वाला सहरा दिया। और आपने जगा दिया है स्वाभिमान सेना का तो भारती के लालों ने भी कड़ा पहरा दिया। और लाल चौक से मिली थी हमको चुनौती कभी देखो घर घर पे तिरंगा फहरा दिया। लाल चौक से भारत माता की ये रुद्रपुर का भारत माता की जय का जयघोष तो नहीं है जितनी धीरे से बोला। एक बार बोलना है तो चला। झाड़ फूक जाति टोना वाला देश मानते थे देखो हमने दुनिया का गर्दा छाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया। अगर दूसरी पंक्ति पर इतनी तालियां बजी है तो चौथी पंक्ति पर आपका आशीर्वाद मुझे अंतिम पंक्ति तक मिलेगा ऐसा मेरा विश्वास है कि झाड़ फूक जादू टोना वाला देश मानते थे देखो हमने दुनिया का गर्दा झाड़ दिया है। वोकल फॉर लोकल का मंत्र साधा ऐसा कि अब चीनी चपटों का होलिया बिगाड़ दिया है। वो जागी थी भवानी मेरे भारत की दुर्गा तो बांग्लादेश बना तेरा नक्शा फाड़ दिया है। और चांद और सितारे झंडे छाप इतराने वालों देखो हमने चांद पे ही झंडा गाड़ दिया है। धर्म के नाम पर बटा था ये देश 47 में। उपलब्धि क्या है? उनका अब्दुल अभी भी कश्मीर में घुसता हुआ मारा जा रहा है और हमारे साथ बैठने वाला अब्दुल कलाम बनकर पूरी दुनिया में पूजा रहा है। तालियां कमजोर है आपको अपनी उपलब्धि पर बड़ी तालियां बजाया करिए। 47 में पूर्वजों से गलतियां जो हो चुकी थी धारा तो हटा दी अभी और भी हटाएंगे। क्या मिला? छोड़ के गए थे दिल तोड़ के गए थे तुम मालिक नहीं हो वहां सिर्फ मजदूर हो। हमारे यहाँ तो पूर्व विधायक है फिर भी ये जलवा है देख लो। बस इतनी तालियां बजनी थी। अगले ने कलेजा निकाल कर रख दिया शहर के लिए। वहां तो जिंदों के ताजिए उठ रहे हैं। इमरान खान की दुर्गति देखी कि नहीं? राष्ट्रपति बन गए थे प्रधानमंत्री बन गए थे खुद के फोटो वाली कापी की जारी करवा ली। बीकेने के अधिकारियों को बुला के डाटा बोले बिक क्यों नहीं रहे हैं? बोले सर ये चिपक नहीं रहे। बोले चिपक क्यों नहीं रहे? गोंद अच्छा वाला लगवा। बोले सर गोंद तो अच्छा वाला लगवा है लेकिन लोग खूब उल्टी तरफ लगा रहे हैं। छोड़ के गए थे। एक बार बोलते एक बार में समझा करो
अंगूठा धोएगा कौन फिर? छोड़ के गए थे। अब आपकी तालियां चाहता हूँ। देखो, आनंद भी है, कविता भी है, विद्रुपता भी है और राष्ट्रभक्ति भी है। सब एक चीज एक साथ है। अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, अपने जालिम लोशन भी मिलता है और गोरखपुर से मिलता है। सामने वाले को क्या चाहिए? छोड़ के गए थे, दिल तोड़ के गए थे। तुम मालिक नहीं हुआ, सिर्फ मजदूर हो। 2-2 बार की पिटाई भूल गए प्यारे भाई। एटम से अकड़े हो, बड़े मगरूर हो। चाइना अमेरिका की चाल में फंसे रहे हो। दोगले पड़ोसी बने, भाइयों से दूर हो। मांगने से मिला है ना मिलेगा ये कश्मीर। देखो आज आटा मांगने को मजबूर। हमारे यहाँ तो नेता ही इतने सही साइड है कि एक आदमी ढंग का छोड़ दो केवल पाकिस्तान की तरफ, तो खुद अफगानिस्तान में घुस जाएगा। लेकिन अपन क्या समाधान सैनिकों के माध्यम से कर रहे हैं। नहीं तो जो भैया की यात्रा पे निकले थे, एक बार उनकी यात्रा वहां निकालो। अरुण जी बोले ऐसे कैसे होगा? मैंने पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। बोले हो ही नहीं सकता। मैंने जिसकी यात्रा से 125 साल पुरानी पार्टी समाप्त हो गई। 75 साल पुराने पाकिस्तान की औकात ही क्या है? आप इधर तिलक करो, उधर पाकिस्तान बैठेगा जान छुड़ा के कि भैया हमको बख्श दो। आनंद ही आनंद। अपने देश में आनंद की कमी नहीं है, केवल लेने वाला चाहिए। वो जो नहीं ले पा रहे हैं बस वही रो रहे हैं। वरना तो हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री जेल में आनंद ले लेते हैं। अभी एक लेके निकले कि नहीं? उनसे ज्यादा आनंद किसी ने लिया क्या? लेकिन आनंद है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, 4थी पंक्ति पर फिर मुझे आपका मन चाहिए। जहां जहां आपका मन हो, जो लोग जोड़े से आए हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, डीपी साहब पे ये बात लागू नहीं होती। वो दोनों जने खूब बढ़िया हंस रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि उनकी सफलतम गृहस्थी बीत चुकी है। लेकिन जो नौजवान लोग बैठे सपत्नी, वो ताली इसलिए बजाना कि भाभी जी को लगना चाहिए कि तुमको समझ में आ रही है। वो एक भैया ऐसे गुमसुम बैठे जैसे आफत साथ में लेके बैठे। भैया इतना संकट था तो घर ही छोड़ के आना। तुम्हारे चक्कर में मेरे प्राण निकल जाएंगे। मेरी नजर बार बार तुम पे टिक रही है। हम अपनी लायक हैं। हम भी तो आफत घर छोड़ के आए कि नहीं आए? क्योंकि हमको पता है हिंदुस्तान का आदमी कितना ही महान हो जाए, चाहे विधायक हो जाए, मंत्री हो जाए, व्यापारी हो जाए, कवि हो जाए, बड़े कवि हो जाए, घर के बाहर ही विवेकानंद है। घर में उसकी पत्नी एक ही बात कहती कि तुम में अक्ल नहीं है। क्या हंसी, इनको लगे इसको अपने घर की बात किसे मालूम? ये तो कहानी घर घर की है। जैसे वो कहती कि तुम में अक्ल नहीं, अपन मुंडी हिलाकर स्वीकार करते कि हाँ। क्योंकि अपने को पता है कि अगर अपन में जरा भी अक्ल होती तो इससे क्या होता है। कौन कहता है नारी भारत में अबला है? ये तो लोगों ने वातावरण बना दिया है कि अबला है, अबला है। कोई अबला अबला नहीं होती। हिंदी साहित्य में 2 शब्द है, एक अबला और एक सबला। जो लोग नौकरी करते हैं उनकी सबकी पत्नी अबला होती है। वो बेचारे नौकरी करते हैं, एक दिन तनख्वाह आती तो मैं इंतजार करती कि अबला। ताली बजाओगे कि हाथ यहीं रखूं? ये व्यापारी हो, पुलिस वाले, हम कभी, ये नेता, हम सब की पत्नियां सबला होती है। अभी 8-10 दिन से रोते फिर रहे अटैची लेके। कल जैसे घर पहुंचेंगे सुबह तो भगवती डेली पे खड़ी हो जाएगी कि सबला। 4 पंक्तियां ऐसी सुना रहा हूँ, आपको आनंद भी आएगा, गर्व भी होगा, और अपने लोकतंत्र पर गर्व करना कि हिंदुस्तान में हमने इस पल को भी जिया है। आपको अच्छा लगे तो फिर आपकी अच्छी तालियां चाहता हूँ कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम, रोमा जी ने बिग्गी राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण है, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया।
पढ़ने दे कि प्रधानमंत्री तू ही है। ये चमत्कार कोई महिला ही कर सकती है? और अगली पंक्ति आपको गर्व की हो, लोकतंत्र की ताकत की हो, तो मेरी इन बहनों के सम्मान में आपकी तालियां उठे कि कौन कहता है नारी भारत में अबला है। इंदिरा ने दुनिया से लोहा मनवाया है, माया ने मुलायम, उमा जी ने दिव्य राजा, सुषमा जी ने दुनिया में फिर झंडा फहराया है। शोक में अशोक जी वसुंधरा के कारण उठे, सोनिया ने मनमोहन से देश चलवाया है, और अच्छे अच्छे पहलवान पति बिना बन सके, द्रौपदी ने राष्ट्रपति बन के। सारे पति आज से ये तय करके जाना, ऐसा हरी टी शर्ट, जल्दी बैठो। भाभी को ढूंढ। नहीं भाभी को नहीं ढूंढ रहे, उनके ढूंढने में हेलोजन की लाइट उन पर पड़ रही है, रिफ्लेक्शन लेयर पे। हाँ, क्या विराट व्यक्तित्व देखो, वाह, ऊपर का प्लाट पूरा साफ हो गया। ये उत्तराखंड से झारखंड हो रहा है। बैठ जाओ, किसी आदमी पे बैठ जाओ तुम तो भले, इसके यहाँ सुबह बैठते अपन चले। हिंदुस्तान में आदमी ऐसा कब होता है मालूम राजकुमार? पूरे जीवन में पुरुष के सिर पर 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो आदमी आप सरी का होता है, और जब पत्नी ज्यादा हाथ फेरती है तो आदमी वैसा हो जाता है। और अगर ये भैया तुम्हारी विधानसभा के वोटर हैं तो इन पे नजर हमको ऐसा लग रहा है कोई विधानसभा में हाथ फेर रखा है। और आप निराश मत हो ना, आपकी फिर भी झालर है। ये कविता तिवारी से पूछो, परसों दिन सीतापुर में हमने एक ऐसा आदमी देखा जिसके सिर पे केवल 2 बाल थे वीर जी, केवल 2 बाल, एक बड़ा बाल और एक छोटा बाल। ऐसे देखो, ये मैं बता रहा हूँ, और वो आपस में बात कर रहे थे, तो उसकी बात हमने सुनी। देखो कवि कितना चालू होता है, बाल की भी बात सुनी है। जो आधे पागल होते हैं वो कवि होते हैं, और जो इनको बुलाकर सुनते हैं हम तो ठीक भी हो जाएंगे। और तुम होना भी चाहो तो राजकुमार भैया होने नहीं देंगे। लेकिन मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपका ये पागलपन बनाए रखे। वो 2 गंभीर मत हो, वो 2 बाल आपस में बात कर रहे हैं। छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा दादा अपन शादी कर लें, तो बड़े बाल ने कहा क्यों? अपन शादी कर लेंगे तो खाली जगह लहला जाएगी। अब बड़े बाल का जवाब सुनना, आनंद तो अब है। बड़े बाल ने कहा नहीं छोटे बाल शादी नहीं कर सकते, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे बाल विवाह पर प्रतिबंध है। मैं 4 पंक्तियां अगली सुना रहा हूँ, आपका आनंद भी चाहता हूँ, आपकी तालियां भी चाहता हूँ। पहला कवि हूँ इसलिए जरा मन मुझे दीजिएगा कि सारे पति आज से ये तय करके ये जाना, इनके हुक्म तुम्हें सदा ही बजाना है। नारी ये प्रधान सारा देश होने जा रहा है, प्रीत वाले गीत तुम्हें इनके ही गाना है। दिन को ये कभी कभी रात कहने लगे तो आपको तुरंत तारे गिन के बताना। क्या तालियां बजी है, देखो कितने भुक्तभोगी बैठे हैं। हिंदुस्तान में इससे ज्यादा भोला प्राणी दूसरा नहीं है जो पति है, सार्वजनिक रूप से अपनी मूर्खता पे ताली बजा। और भाभी जी आपकी उपस्थिति में कह रहा हूँ, ये तो देवभूमि है उत्तराखंड। हिंदुस्तान में कोई पति के मन में ये दुर्विचार आए कि पत्नी से आगे निकलना है तो उसको इसी पंडाल में छोड़ देना। हिंदुस्तान में स्कोप नहीं है, क्योंकि हमारे घर की माता बहने पहली रोटी बनाती गाय की, आखिरी रोटी बनाती कुत्ते की। इन्होंने आज ही खाई है। क्या चिट्ठा यार, ऐसी चित्कार निकली है जैसे
अब रुद्रपुर, देवास, ये तो देव, हमारा देवास भी देवभूमि है, देवी का वास है। आप उज्जैन आओ तो एक बार देवास आना दर्शन करने, देवी का वास है, ये देवभूमि। अपने यहाँ तो गाय भी है, कुत्ते भी हैं। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता में ना गाय मिलती ना कुत्ते मिलते। कभी बेचारा रात में 2 बजे घर जाता है कविता सुना के, तो वो दोनों रोटी इसी को गर्म करके खिलाते। लेकिन जो मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं और मुझे उस पर आपका आशीर्वाद चाहिए कि भारतीय नारी जब त्रिशला बनी है तब दुनिया को महावीर नाम मिल पाता है। जीजा माता शौर्य संस्कार के जगाती हैं तो शिवाजी को राष्ट्रीय स्वाभिमान मिल पाता है। देव की यशोदा जो दुलारती है कान्हा को तो दुनिया को प्यारा ब्रजधाम मिल पाता है। और केकई कौशल्या तपती है जब तपस्या में तो दुनिया को पूजने को राम मिल पाता है। 1-1.5 मिनट की एक कविता सुनाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करता हूँ और अगले कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूँ। एक ही संकल्प करना, राजकुमार भाई आप कवि सम्मेलन नहीं कराते हो, ये अनुष्ठान कराते हुए यज्ञ है शब्द का, ये अक्षर का यज्ञ है, शब्द में ब्रह्म होता है। और चिंता मत करना, हताश भी मत होना, क्योंकि ये जो प्रयास आप कर रहे हो एक दिन सफल जरूर होगा। अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम, जो काम आप कर रहे हो वही काम हम भी रोज घूमकर कर रहे हैं। अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम। हमारे बड़े भाई नवाज देवबंदी का शेर कोट कर रहा हूं कि अच्छा तो होता आग बुझाने में मरते हम, अफसोस है कि जान बचाने में मरते। और ये आग बुझाने का जो संकल्प मेरा है, मैं एक कविता खड़ी करना चाहता हूं कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। इन पगड़ियों का कर्ज है हम पर, 7 जन्म मिलेंगे तो इस पगड़ी के कर्ज से उऋण नहीं हो सकते। हमारी दशमेश गुरुदेव की परंपरा है। 4 बेटे, चारों बेटे शहीद हो गए। 2 चंपोर के युद्ध में 2 सरहिंद की दीवार में चुनवा दिए गए। केवल एक गुरुदेव का उदाहरण दे रहा हूं। लोगों ने कहा, गुरु माता ने स्वयं कहा मेरे 4 बेटे शहीद हो गए। तो हमारे दशमेश गुरुदेव गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ये नहीं कहा था कि ये देश मेरे रहने लायक नहीं बचा है। उन्होंने कहा था निज हिंदवन के वास्ते वार दिए सुचार, वार दिए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। तब मैं कविता खड़ी कर रहा हूं कि अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना। भैया ये बाद में लाना, यादव वैसे बदनाम है खाने पीने तो और हमारी शेयर खराब करो। अक्षत कुमकुम राष्ट्र भक्ति श्रद्धा के दीप जलाना है। नवयुग की नव पीढ़ी में नव चेतन भाव जगाना है। हमको तुमको सबको अपना अपना फर्ज निभाना है। ये देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे बचाना है। और जो लोग सोच रहे हैं इस देश का बायोग्राफी बदल देंगे, भूगोल बदल देंगे, मैं चेतावनी देते हुए उन्हें 4 पंक्तियां सुना रहा हूं कि पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, बड़े पढ़े लिखे लोग हो आप, दुनिया के एटलस में एक देश ऐसा ढूंढ के बताना जो अपनी धरती को मां कहता हो। और हमने मां कहा है तो हम इस मां की सेवा में 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं। और देख लो जिन जिन ने मां का साथ छोड़ा उनकी क्या हालत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। आज मां के साथ रहते तो कम से कम आटा नहीं मांगना पड़ता। शेख हसीना भक्त भारत में आई, लोगों ने पूछा इतने इस्लामिक राष्ट्र थे उनको किसी ने आश्रय नहीं दिया। मैंने अपने को ही देना था, बेटी बचाओ अभियान तो अपने ही चल रहा है। पूरी दुनिया में भारत, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को मां माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। और दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता। दुनिया के रिश्तों से ऊंचा माँ बेटों का नाता है। भारत माँ के हर बेटे को अब दूध का कर्ज चुकाना है। देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इसे। राजकुमार भाई ने हमारे किसी सज्जन को आवाज दी थी, मुस्लिम भाई को। बहुत सारे मुस्लिम भाई मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारी टोपियां दिख रही हैं।
मैं एक बंद खड़ा करना चाहता हूँ और हमारी इस परंपरा के आश्रम में खड़ा करना चाहता हूँ। मैं तो एक सरदार जीत जाए 24 घंटे में तो अपना दिन शुभ मानता हूँ। आज तो राजकुमार भाई आपको धन्यवाद कि आपने हजारों पगड़ियों के दर्शन करवा दिए। तब मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो तेरी पूजा का कोई मोल नहीं, और वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं। दो पंक्तियां मैं बहुत धीरे से पढ़ूंगा, मुझे सर्वाधिक समर्थन रुद्रपुर से चाहिए। मैं पहली बार आपके शहर में आया हूं कि अगर मदीने नहीं गए, अगर मदीने नहीं गए तो खुदा ना हमसे रूठेगा, अमरनाथ भी ना पहुंचे तो शिव शंकर ना छूटेगा, पर वतन परस्ती नहीं तो मेरी पूजा का कोई मोल नहीं, वंदे मातरम के बिन सजदे इबादत का कोई मोल नहीं, देश धर्म से बढ़कर कोई दीन ईमान नहीं होता, और माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं। माँ से बढ़कर कोई खुदा कोई भगवान नहीं होता। भारत के जन जन के मन में मूरत एक बसाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। इतनी गलती की, बस अपनी गलती यही है कि हम बहुत जल्दी ताव में आते हैं। इधर आगे व्यक्ति लगे नहीं, इधर भेरू आ गए, वो जितनी जल्दी आते उतनी जल्दी चले भी जाते। इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, इतनी गलती की कि हम अपना इतिहास ही भूल गए, त्याग तपस्वी बलिदानी भौतिक परिहास में झूल गए। हम भूल गए हैं बंदा बैरागी की अमर कहानी को, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी चढ़ी जवानी को, हम भूले हैं गुरु गोविंद के बेटों की कुर्बानी को, भूल गए संसत्ता बनो झांसी वाली रानी को, भूल गए संसत्ता बनो झांसी वाली रानी को। इतिहासों के इन प्रश्नों को पढ़ना और पढ़ाना है, देश भारत माँ का मंदिर मिलकर इससे बचाना है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ इस बड़े कवि सम्मेलन से, इस बौद्धिक कवि सम्मेलन से, इस शब्द के अनुसांगिक प्रासंगिक और ऐतिहासिक अनुष्ठान से केवल एक ही संकल्प लेकर अपने घर तक जाना कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कण कण रंग दो, वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे, एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत, लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचे, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय। साथ साथ सब मिलकर